बार फिर से कुमार शिवम स्टडी प्लस चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल में जो सबसे पहले हम भी अभी शिवम सर जो आपको फिजिक्स पढ़ा ही रहे हैं कंटिन्यू, उसी के साथ 12th का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। हम जो है क्लास 10th एंड 12th दोनों को लेके चलते हैं, जिसमें कि 10th का जो है हिंदी स्पेशल जो इसके बाद अभी हिंदी शुरू करेंगे बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। एक बार पढ़ लीजिएगा तो शायद दोबारा कोई भी प्रश्न का उत्तर जो है आप छूटेगा नहीं, ठीक है। तो 10th एंड 12th के लेके जो है इसके संबंध बताते हैं कि हिंदी और इंग्लिश 12th का सबसे पहले हिंदी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंग्लिश, साथ में इंग्लिश भी चलेगा। तो 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश, ये दोनों हम पढ़ाएंगे कुमार शिवम स्टडी प्लस के माध्यम से। तो धीरे धीरे जो है पढ़ते जब रहेंगे, और कितना लोग ऐसा भी होता है कि नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आप गलतफहमी हटा लीजिए। अगर अच्छा अंक प्राप्त करना है आपको तो दोनों को साथ में लेके धीरे धीरे पढ़ते रहिए तो अच्छा अंक आ जाएगा। तो अभी हम जो है 10th का पढ़ाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद 12th का भी जो है हिंदी और इंग्लिश इसके बाद जो है आते रहेगा। तो सबसे पहले आज जो है वर्ग दसवीं वर्ग का एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा एक कहानी है मछली। इस मछली कहानी के जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। विनोद कुमार शुक्ल के माध्यम से जो है एक इस मछली कहानी को लिखा गया है, और इसमें जो है आपको इससे संबंधित जितने भी आपके प्रश्न उत्तर होंगे, अभी मैं आपको कहानी अपने मुख के माध्यम से पूरा अच्छे से समझाऊंगा। इसका जो कहानी है बहुत ही, हिंदी जब पढ़ेंगे आप तो पूरा उसका सार दिया हुआ, पूरा सारांश के तौर में आई थिंक 5-6 पेज में दिया होगा। मैंने देखा है, वो याद नहीं अच्छे से, बहुत सारांश के तौर पे उसको दिया गया है। सारांश के तौर पे अगर आप पढ़ेंगे ना तो कितने बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है। आपको 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा शायद लगभग, और इस 10 और 15 मिनट के वीडियो में जो है आपको इस मछली कहानी का पूरा सारांश बताएंगे, और आप जो है एक एक क्वेश्चन को निकालेंगे तो आपका आंसर जब आपके मुंह से निकलेगा, आपके मुंह से जो आपका आंसर निकलेगा, बशर्ते आप मेरे कहानी को आप समझ जाइएगा। तभी कहानी कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले कहानी से पहले मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे, 1 से 2 मिनट आप टाइम दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज़्यादा नहीं। ये कहानी, कोई भी कहानी अगर आपको कोई कहता है, कोई भी कहानी हो, मान लीजिए आप दो भाई हैं, राम और मोहन, दो भाई हैं, आप भागलपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? भागलपुर में रहते हैं। और भागलपुर में रहते हैं और उसके बाद आप पटना जाते हैं, वो चिड़ियाघर घूमने, मान लीजिए पटना जा रहे हैं चिड़ियाघर, ठीक है। चिड़ियाघर पटना घूमने जाएंगे, तो भागलपुर से पटना आप जाएंगे चिड़ियाघर देखने के लिए। तो राम और मोहन भागलपुर से पटना जाएगा। कहानी मतलब इस टाइप का अगर कोई कहानी होगा तो आप जब भागलपुर अपने भाई के साथ जाएंगे, मान लीजिए आप ही राम हैं, आपका भाई मोहन है, तो अगर आप दोनों मिलकर जब आप कहीं जाएंगे देखने के लिए किसी को, सपोज दैट कहीं आप चिड़ियाघर जाएंगे या पटना आप घूमने जाएंगे, तो कुछ ना कुछ कहानी बनेगा, कुछ ना कुछ क्या बनेगा, कहानी बनेगा। तो उस कहानी को अगर आप मान लीजिए कि आप पटना गए, पटना जाएंगे, तो पटना जाने से पहले भागलपुर स्टेशन जाएंगे, स्टेशन पे आप टिकट लेंगे, टिकट लेके फिर आप मान लीजिए कि कोई भी ट्रेन का नाम जो भी हो, उस ट्रेन में आप चढ़ेंगे। उस ट्रेन में चढ़ के आप पटना उतरेंगे या राजेंद्र नगर उतरेंगे, फिर पटना से टेम्पू लेंगे, फिर आप चिड़ियाघर के लिए रवाना होंगे। कितना रुपया लगेगा, ऐसे वैसे करके कहानी, इस टाइप का कहानी, सपोज दैट एग्जांपल दे रहा हूँ, इस टाइप का कहानी आपके साथ मान लीजिए कि आप पटना जाने के संबंध में, अगर आप इसी से आप संबंध में अगर पूछ लिया जाए कि राम और मोहन दोनों क्या है, तो भाई है। प्रश्न प्रश्न जब मैं आपको कहानी बता दिया तो प्रश्न जब पूछेंगे उत्तर अपने आप दे सकते हैं, बिल्कुल। अगर बोलेंगे कि राम और मोहन कहाँ गया था, यानी कहाँ गया था घूमने के लिए, तो पटना गया था चिड़ियाघर घूमने के लिए। कहाँ से गया था, तो भागलपुर से गया था। किसके माध्यम से गया था, तो ट्रेन के माध्यम से गया था, और जब पटना पहुंचा वहां से भी वह किससे गया था, वहां से अपना ऑटो वगैरह लिया था, रिक्शा लिया था। तो इस टाइप का कहानी बनता है। इसी तरह से कहानी जो है, जब आपको इस चीज का कहानी का आपको पूरा पता चल जाता है, तो इसी कहानी को अगर आपको मुंह से अच्छे से सारांश के
संक्षेप में छोटे शब्दों में बोल देंगे तो आप विनोद कुमार शुक्ल का जो कहानी संक्षेप में बोल देंगे, आप उसको कहानी के तौर पे प्रश्न जो आएगा, जो हम उत्तर बोलेंगे, जो हम प्रश्न बोलेंगे, जो आप प्रश्न बोलेंगे आप हिंदी के माध्यम से, जो हम सारांश बोलेंगे, उसमें आपके अपने आप आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके पात्र से मिलाते हैं आपको। पात्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। ठीक है, पात्र जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। ठीक है, और देखिए सबसे पहले विनोद कुमार शुक्ल जो है, विनोद कुमार शुक्ल एक लेखक है। ठीक है, मछली कहानी का। मछली कहानी में एक छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, जिसका नाम सत्तू है, संतू कहते हैं प्यार से, हम प्यार से सत्तू कहते हैं, तो उसका नाम क्या है, संतू। ठीक है, एक लड़का है, क्या है, लड़का है, इसका नाम क्या है, संतू। ठीक है, इसको सत्तू कहते हैं हम प्यार से। ठीक है, इस सत्तू का पिता भी है, संतू का क्या है, पिता है, संतू का कौन है, पिता भी है। पिता का नाम क्या है, नरेन नाम है, क्या है, नरेन। ठीक है, उसके बाद संतू, संतू की एक छोटी एक बहन भी है, बड़ी बहन है संतू की, बहन, बहन है, उसका नाम जानना एक्चुअली जरूरी नहीं है, संतू की बहन है। ठीक है, बहन है, जो भी नाम हो, ठीक है, कहने दीजिए, बहन ही सही, बहन से इम्पोर्टेंट है। एक संतू के घर में एक नौकर भी है, क्या है, नौकर भी है। ठीक है, जिसका नाम है भग्गू, क्या नाम है दोस्त, भग्गू, नौकर का नाम। ठीक है, तो इस पूरे कहानी में यह पात्र है, क्या है, पूरा पात्र। ठीक है, इस पात्र के माध्यम से आपको इसके एक सारांश बताएंगे। इस सारांश में आई थिंक आपको A to Z बार आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा, प्रश्न कहाँ से आ रहा है, उत्तर क्या होगा, A to Z बार आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए छोटा सा कहानी अब शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का है संतू, क्या नाम है, संतू, और इस ये उसका परिवार है, संतू का क्या है, ये पूरा परिवार है। ठीक है, पूरा परिवार है। उस परिवार में जो है एक नरेन, जो उसके पिताजी जो है वही केवल मछली खाते हैं, वही क्या खाते हैं, वही मछली को खाते हैं, समझे, कौन खाते हैं, नरेन के संतू के पिता नरेन जो है वही केवल क्या खाते हैं, मछली खाते हैं, और उसके घर में कोई मछली नहीं खाते हैं, समझे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, देखिए क्या होता है, संतू संतू बहुत छोटा लड़का है, कम से कम ये 5 से 6 वर्ष का लड़का है, 5-6-7 साल का लड़का है ये। ठीक है, अप्रोक्स समझ लीजिए। तो नरेन जो है, नरेन ये मछली खाता है, नरेन कहता है कि मुझे आज मछली खाने का मन है, और अपने बेटे संतू को कहता है कि तुम जो है मछली ले आओ मार्केट से। कहाँ से ले आओ, मार्केट से। जब संतू संतू को भेजा गया मार्केट मछली लाने के लिए, तो संतू को यह बात पता नहीं था कि मछली जो है, मछली जब हम लाएंगे खरीद के तो मेरे पिताजी उसको खाएंगे, क्योंकि मछली को खाने के लिए लाया जाता है कहीं से भी। संतू को इस बात का पता नहीं था कि मेरे पिताजी मछली मुझसे मंगवाएंगे और उसे खाएंगे, इस बात को उसको पता नहीं था। तो नरेन क्या कहता है, जब नरेन जब कहता है तो संतू अपने पिता की बातों को मान लेता है, और संतू जो है वो मार्केट को जाता है, मार्केट की ओर चला जाता है। जैसे ही वह घर घर से मार्केट को जाता है, तो मार्केट में जाके वो मछली क्या करता है, बाजार से वो मछली खरीद लेता है, बाजार से मछली क्या करता है, खरीद लेता है। जब मछली एक झोला उसको दिया जाता है घर से, क्या दिया जाता है, झोला। ठीक है, झोला उसको दिया जाता है, झोला दिया जाता है, किसको, संतू को दिया जाता है। जैसे ही मछली वो खरीद लेता है, तो मछली को जो है, मछली को उसने झोले में क्या कर लेता है, रख लेता है। और संतू बहुत छोटा बच्चा, उसे इस बात का भी पता नहीं था कि मछली, उसको इस बात का डर भी होता था कि मछली को झोले में अगर रखे हैं तो झोला में मछली जो है, शायद मछली को सांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मछली मर भी सकता है। तो वह क्या कर रहा था कि एक अचानक जो है ना, जब वह बाजार से जब वह घर आने लगा, बाजार से वह जब घर आने लगा, तो बारिश भी होने लगा था। तो वो सोचा क्या कि मछली झोला को जो है ना फैला देते हैं। जब फैला देंगे तो पानी जो है मछली के मुंह पे पड़ेगा, और मछली जो मर भी नहीं सकता, मर नहीं मरेगा, नहीं तो अगर बंद करके रखेंगे तो मर नहीं सकता है। तो फैला देता दिया था, और वो सोच रहा था मछली को हम जो है ना, मछली को घर लेके जाएंगे, जल्दी लेके जाएंगे उसके घर, यानी कि बाजार से जो है उसके घर तक जाने के लिए एक पतली गली था, पतली गली था, जो शॉर्टकट रास्ता था, वो पतली गली में ही घुस गया था, पतली गली में क्या कर गया, घुस गया, ताकि वह घर जो है जल्दी पहुंच जाए। कौन, संतू। जैसे ही वो पतली गली में जा रहा था, ये बच्चा संतू जब जा रहा था, उसके मन में एक चीज उत्पन्न होता था, मछली को लेकर जाएंगे, उसको सबसे पहले मछली को जो है ना एक बकट लाएंगे, वो नहीं होता बाल्टी उल्टी, बाल्टी में पानी रहता है, उस लाएंगे,
उसमें जो है मछली को डालेंगे, मछली खूब मतलब घूमेगा, हम देखेंगे, खूब मस्ती एंजॉय करेंगे। यानी खेलने के पर्पज से उसको लेके जा रहा था, लेकिन उसको क्या पता वो घर जो है उसके पिताजी लेके जाएंगे, उसके पिताजी क्या करेंगे, खाएंगे। तो यह बच्चा, उसके मन में यही चीज आशंका हो, मतलब आशंका तो नहीं था, बट यह मन में सोचते रहता था बेचारा कि हम जो है मछली को लेके जाएंगे, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, ठीक है। जैसे ही वह घर गया मछली लेके, सबसे पहले उसे क्या कर दिया, नहान घर में रख दिया। कहाँ रख दिया मछली को, नहान घर में। A to Z क्वेश्चन को, A to Z बातों को आप याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन मछली कहानी से नहीं छूटेगा। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, अगर केवल इसको समझ जाइए अच्छे से, ठीक है। तो वह सबसे पहले कहाँ रख दिया मछली को, नहान घर का फर्श था, वहीं पे जाकर क्या कर दिया, रख दिया। जैसे ही रख दिया, तो नरेन जो है, नरेन ने अपने नौकर को कहा, भग्गू को कहा, किसको कहा, भग्गू को कहा, मछली को बनाओ, खिलाओ, अब काटो तो बनाओ। नौकर जो है उसका तो खाना वाना वही बनाता था। बोलता मछली को लाओ, काटो, बनाओ, उसको जैसे भी करना है करो, और मुझे मछली खाना है तो बनाओ जल्दी। तो भग्गू जो है अपने मालिक के बात, नरेन के बात को सुन करके, जो भग्गू जो है उसके बातों पे रह करके, और वह जो मछली जो है क्या करने लगा, लाने लगा। तो संतू बेचारा उस मछली को देख रहा था, बार बार क्या कर रहा था, देख रहा था कि मछली को देख रहा था, उससे बहुत उसको उसके प्रति प्यार आ रहा था, किसको, संतू को आ रहा था, ठीक है। तो जैसे ही भग्गू ने उस मछली को पकड़ा, मछली को काटने के लेकर जा रहा था, संतू बेचारा को बहुत गुस्सा आ गया। उसको लगने लगा कि अब जो है पिताजी लगता है मछली को खा लेंगे। उसको समझ में आ गया मछली को अब बनाने के लिए लेके जा रहा है, उसको कष्ट होने लगा। तो भग्गू जैसे ही वह संतू के बगल से मछली को भग्गू जब लेके जा रहा था, तो भग्गू जैसे ही मछली लेके गया, तो संतू को गुस्सा आ गया। संतू जो है गुस्से में आकर के भग्गू से क्या किया, वो मछली को क्या कर दिया, मछली को छीन लिया। कौन, संतू भग्गू से मछली क्या कर लिया, छीन लिया। मछली छीन के उसे जो लेके भागने लगा कि हम इसको काटने के लिए नहीं देंगे, काटने के लिए नहीं देंगे। किसको कहा, भग्गू का, किसने कहा, संतू ने कहा मछली को हम काटने के लिए नहीं देंगे आपको। लेकिन भग्गू अरे अरे कहते हुए, जैसे ही वो भागा ना, संतू जब ऐसे ही भागा, तो वो अरे रे कहते हुए, जो अरे रे कहते, अरे रे कहाँ जा रहे हो, रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे रे कहते हुए जो है, तो किसके पीछे भागा था, संतू के पीछे भागा था। किसके पीछे भागा था, संतू के पीछे भागा था, ठीक है। और वह कहते हुए मछली को पकड़ लिया। जब जब बेचारा, इस संतू बेचारा जब उस मछली को लेके आया था, जैसे ही वो मछली को लेके आया था, चलिए मछली भी बना देते हैं। मछली को जब लेके आया था ना वो, तो मछली मछली जो है, मछली को जब बेचारा छूता था ना, ये बेचारा जब छूता था ये, समझे, जब बेचारा छूता था ना मछली को, कभी छूता था, तो मछली कभी पंख फैलाता था तो कभी मुंह बाता था। क्या फैलाता था, कभी पंख फैलाता था तो कभी मुंह बाता था। ऐसे छूता था मछली को, उसे डर लगता था कहीं मछली काट ना ले। वो हिचकिचाहट होता था, डरता था, ठीक है, डरता था। और लेकिन जैसे ही मछली को पकड़ के भग्गू लेके जा रहा था, कौन, भग्गू लेके भाग रहा था, तो संतू उससे छीन लिया, भग्गू से छीन लिया। और वह कहा कि नहीं, हम काटने के लिए नहीं देंगे मछली को, हम जो है, मछली को जो है हम, यानी कि हम लाए हैं, खरीद के लाए, इसके साथ खेलेंगे, मस्ती करेंगे। भग्गू बोला नहीं नहीं, पिताजी तुम्हारे जो है मछली को खाएंगे, मछली को बनाना है, इसलिए तो मछली लाओ। यह कहानी जो है, जैसे ही भग्गू इसे छीना था, तो संतू संतू के जो पिताजी थे नरेन, इस बात यह बात उसको पता चल गया कि भग्गू को वह काटने के लिए मछली नहीं दे रहा। भग्गू भग्गू से जो है मछली को छीन लिया, भग्गू से जो है मछली को क्या कर लिया है, छीन लिया है। इस बात से संतू को क्या क्या हुआ, सॉरी, नरेन को क्या हुआ, काफी नाराजगी हुआ, किससे, संतू से। इस बात से नाराजगी हुआ, अपने बेटे संतू से नाराजगी हुआ, इस बात की नाराजगी हुआ कि मछली वह खाने के लिए लाया था, और वह नरेन जो है, सॉरी, संतू जो है भग्गू को काटने के लिए मछली नहीं दी। ठीक है, इस बात से उसको, किसको नाराजगी हुआ था, नरेन को, ठीक है। तो धीरे धीरे कहानी को समझना है, अच्छे से चित्र बनाइए, कहानी को चित्र के रूप में समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, तो भग्गू भग्गू मछली को उससे छीन लिया, बच्चा था कब तक भागता, उसको पकड़ लिया जबरदस्ती, उससे मछली छीन लिया भग्गू से, सॉरी संतू से जो है मछली छीन लिया, कौन, भग्गू। मछली को फिर लाया। मछली कैसे बनाया था, ये भी प्रश्न है, मछली कैसे बनाया था, मछली कैसे बनाया था, ये कौन नहीं जानता है। आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी 10वीं में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं। मैं खास करके इंटर वालों को भी बोल रहा हूँ, उसके लिए भी हिंदी लाऊंगा, हिंदी का क्लास लाऊंगा। मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता हूँ, थोड़ा बहुत टाइम देता हूँ, तो इसमें विशेष देना चाहूँगा, जो भी अपना एफर्ट है लगाना चाहूँगा कभी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, भग्गू के बातें हो रही थी। तो भग्गू जो है, भग्गू भग्गू जो है
काफी काफी गुस्सा भी हो गया था। नरेंद्र भी गुस्सा हो गया था संतू से, ठीक है। तो मछली को फिर लाया। मछली को सबसे पहले वो छाल नहीं होता है, छाल वगैरह, राख, राख लाया, बैठी लाया, बैठी जो कहते हैं, बैठी मतलब काटने वाला जो चाकू होता है वो लाया। उसको छीला अच्छे से, उसको बनाया, पीस वाइज बनाया, उसको फिर कढ़ाई में डाला, तेल डाला, मतलब तल दिया उसको, फिर उसको में मसाला वसाला जो भी होता है मछली जैसे बनाया जाता है, A to Z बात समझिए, ठीक है। मछली को बनाया, मछली को बना करके, मछली को बना करके फिर पुनः वो मछली अब किसको दिया, नरेंद्र को दिया, ठीक है। तो जिस टाइम मछली को वह बना रहा था, कौन, भग्गू, जिस टाइम उस मछली को बना रहा था, तो मछली को पहले पीटा, मछली का क्या किया, पीटा। जैसे ही मछली को पीटा, मछली मर गया, मछली क्या हो गया, मर गया। तो संतु जिस टाइम मछली को लाया था, जिस टाइम संतु मछली को लाया था, मछली के आंखों में भी देखता था बेचारा, देखता था कि आंखों में परछाई बन रहा है। और परछाई क्या हो रहा है, परछाई नहीं होता है, जब आंख मछली, जिंदा मछली के सामने जब जाएंगे ना आप, तो परछाई आपका बनेगा, परछाई क्या होगा, आपका बनेगा, आपका उसमें जो है प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जब मर गया ना मछली, जब भगू मछली को मार दिया, बनाने टाइम जब मार दिया था, तो जब जो है उसका जो लड़का जो था संतू, जब मछली को देखता था ना, तो उसकी आंखों में परछाई नहीं बनता था। तो वह रोने लगा, आखिर ये बन क्यों नहीं रहा है, मेरे इनकी आंखों में परछाई क्यों नहीं बन रहा है। तो वो अपनी दीदी को बुलाया, किसको बुलाया, दीदी को। संतू की दीदी थी, जो कि 7 पर्दों में इज्जत के साथ अपने घर में रहती थी। वह अपने वह जो है कहाँ घर में थी, दीदी को बुलाया। और दीदी जो थी ना, बुखार से पीड़ित थी। दीदी कहाँ थी, दीदी अपने घर में थी। दीदी कहाँ थी, दीदी अपने घर में थी, अपने बेड पे सोई हुई थी, और उनकी आंखों से आंसू टपक रहा था। और इसलिए क्योंकि उस वो बुखार से पीड़ित थी, अपने आंचल से आंसू पोंछ रही थी, और बुखार से बहुत पीड़ित थी, ठीक है। और उस स्थिति में जब वह अपने भाई को रोते हुए देखा, तो वो भाई के पास आया, बोला क्या हुआ संतु, क्या हुआ, तुम क्या हुआ। तो उनकी दीदी बोली, दीदी देखो ना, दीदी को बोली संतू ने, दीदी देखो ना, ये मछली जिंदा जिंदा था ना, तो ये इसके आंखों में परछाई दिखता था, लेकिन अब परछाई नहीं दिखता है। तो उनकी दीदी ने ही बताया कि बाबू, मरी हुई मछली की आंखों में परछाई दिखाई नहीं देता। बहुत सारा प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न जो आएगा इसी टाइप का आएगा, जो मैं बोल रहा उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारा कहानी है। उसके बाद फिर नरेन को मछली, भग्गू जो है मछली बना के दिया, और नरेन क्या हो गया, नरेन खा लिया, समझे। तो ये सारा पूरा कहानी है, छोटा सा कहानी है। अगर इस कहानी में अगर समझ में कुछ भी नहीं आया, तो आप बिल्कुल बोलेंगे, समझाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे, ठीक है। और आपका ये 10th का था, ठीक है। इसका प्रश्न उत्तर जो है, प्रश्न उत्तर जो है, आप जो जितना कहानी हम बोले हैं, उसको A to Z बात को समझ लीजिएगा। और उसको एक हो सके तो वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार, उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, आप जितना भी देखना है देखिए अच्छे से, ठीक है। और देख के आप प्रश्न को उठाइएगा, और प्रश्न को उठाइएगा। और उस प्रश्न को उठाने के बाद अगर एक भी सवाल छूटेगा तो फिर मुझे बोलिएगा। नहीं छूटेगा, इसलिए नहीं छूटेगा क्योंकि इस जो मैं बोला हूँ कहानी, इससे बाहर कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं, ठीक है। तो खास करके मैं बोलना चाहूँगा, ये शिवम स्टडी सेंटर, शायद शिवम सर का ये चैनल है, उसी चैनल पे ये रिलीज होगा, ठीक है। तो उस चैनल पे जो रिलीज होगा, तो इंटर का भी लेके आ रहा हूँ, मतलब 10th 12th का भी हिंदी लेके आऊँगा, ठीक है। बहुत जल्द आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग जो है बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और आपको इसी तरह सारांश के तौर पे समझाएंगे, इस तरह समझना है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू।